सभी को शुभ संध्या। नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इंग्लिश जब हमारे सामने आती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं रहती हैं इंग्लिश की, और सबसे बड़ा इशू पता है क्या रहता है कि सबको इंग्लिश बोलना लिखना सीखना है, लेकिन शॉर्टकट चाहिए। रिमेंबर वन कोट, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग। सबसे पहले हमें सोच बदलो, अपने आप को बदलो। ठीक है। 1 मिनट के लिए और मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा, उसके बाद इस सब्जेक्ट को शुरू करूंगा। कुछ भी सीखने के लिए शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए डिटेल में जाना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाउन को पढ़ा भी होगा और जानते भी नाउन है, और कुछ से पूछोगे हाँ नाउन क्या होता है, कुछ नहीं, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और जब नाउन के डिटेल में जाते हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, उसमें नाउन और वर्ब की टेस्टिंग होती है ना। तो थोड़ा सा हम इस सीरीज को रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के, उसके बाद हम पहुंचेंगे एडवांस लेवल पे। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे तो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ, अगर आप साथ जुड़े रहेंगे। तो इसमें कुछ बुक्स हमारे पास रहेंगी, जैसे ग्रामरियन हुए हमारे नकवील साहब, इसके बारे में मार्टिन का हम यूज करेंगे। तो जो रिनाउंड बुक्स हैं, रिनाउंड जो रियल में ग्रामरियन हैं, उनकी हेल्प लेकर के हम आप सबकी हेल्प करेंगे। थैंक्स टू these learned people who have prepared good books, notes for us. So I am taking their help and trying my best to make you understand grammar. So first of all, you are able to see parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अगर हम चलते हैं, तो स्पीच पे जब हम बात करते हैं तो स्पीच का सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि स्पीच पे हमें एक ही चीज आती है कि स्पीच में हमें बोलना है। नेता लोग स्पीच देते हैं, फिर हम वो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं या क्लासरूम में स्पीच देखें देते हैं। तो यहाँ पर इस उस स्पीच से कोई मतलब नहीं है। पार्ट का मतलब आप डिवीजन समझ गए, और ये स्पीच जो है इसको हमने सर्कल कर दिया है, इसको आप समझिए। ग्रामर में जिसका समझना होता है वो होता है सेंटेंस। ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब पार्ट से समझ आपको समझना होगा कि हम इसमें क्या फंक्शंस होते हैं या क्या डिविजन्स होते हैं एक सेंटेंस के। जैसे आप जब बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो बॉडी का आपका फंक्शन, आप लंग्स का सिस्टम अलग समझते हो। ठीक है। फिर और अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। तो इसी तरीके से जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें, सबसे पहले बच्चे को हम क्या पढ़ाते हैं या बच्चे क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट्स। उसमें उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है ABCDEF एक्सेट्रा। वाई इज इट सो? कि जस्ट सबसे पहले उनको इस चीज का रिकॉग्निशन हो सके। उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है वर्ड्स। क्या आता है? वर्ड्स। वर्ड्स का बनते हैं जब ग्रुप ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट। अब ग्रुप ऑफ अल्फाबेट जो है, आप कह दो नहीं जी, जैसे हमने DOG लिख दिया तो ये तो एक वर्ड बन गया। हमने GOD लिख दिया तो भी एक वर्ड हो गया। अब कहो नहीं जी, हम DDEE ये भी ग्रुप, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। ऊपर DOG GOD है ना, ये सब मीनिंगफुल है। तो सेंटेंस की जब डेफिनेशन हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट मेक मेक और कन्वे मीनिंग, और दैट क्रिएट सम सेंस, और इट शुड हैव वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। जब सेंटेंस पे हम चलेंगे तो सेंटेंस को हम बताएंगे। तो यहाँ स्पीच का मतलब होगा सेंटेंस। और पार्ट मतलब इसमें कौन कौन से डिवीजन होते हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ये स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब क्या हुआ है, जो सेंटेंस बनेगा या जो सेंटेंस लिखा जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन होगा और सब्जेक्ट के प्लेस पर भी नाउन होगा। ठीक है, दो प्लेसेस हो गए नाउन के। वर्ब में आपके कौन सा आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है और फिर उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आता है। अभी हम इंट्रोडक्शन पे चले, आपको डिटेल में सब समझ आएगा। प्रिंसिपल वर्ब होती है, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं हम, है ना। ये सारी चीजें चलेंगी। तो समझना क्या है, हमें यहाँ पर खेल समझना है वर्ब का, नाउन का। तो आप ये समझिए, जब सब्जेक्ट का भी प्लेस नाउन लेगा, ऑब्जेक्ट का भी प्लेस नाउन लेगा या नाउन इज इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा इंट्रो करके फिर हम नाउन को लेंगे। आज हमारा पर्पज है नाउन की। अभी मैं दिखवा आपको समझाना चाह रहा हूँ नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नाउन को हल्के में क्यों न लें। अगर नाउन को हल्के में लेंगे, अगर जब तक नाउन समझ नहीं आएगा तो फिर आगे खेल समझ में नहीं आएगा, ग्रामर हमें पीछे छोड़ देगी और हम हाथ सर पकड़ के बैठ जाएंगे, इंग्लिश हम सीख नहीं सकते। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी नाउन है, ऑब्जेक्ट पे भी नाउन है, तो नाउन को हम बिना समझे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का। और जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्रोनाउन है, प्रोनाउन रिप्लेस करेगा नाउन का, फिर एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सब इसी स्ट्रक्चर के आगे पीछे आएंगे। ठीक है, तो जो वर्ड्स हैं, ऑल वर्ड्स जो हैं वो या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, इन्हीं में से होंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन्हीं में से होते हैं। इन्हीं को इस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सब्जेक्ट वर्ब प्लस, इसी स्ट्रक्चर में एक इनका फिक्स प्लेस है, उस प्लेस पे ही इनको रखना होता है। अगर उस प्लेस के हम इधर उधर रख देंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर फर्दर चेंज भी होगी। तो बस इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया हुआ है कि अब हम चलते हैं नाउन की ओर। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के टाइम्स। आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे, यहाँ ये मत सोच के पढ़िएगा कि हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने ये पढ़ लिया है तब भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन। अब नाउन की अगर डेफिनेशन हम देखेंगे तो क्या पढ़ाया जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब एक चीज बताओ, क्या तीन ही चीजों के नेम होते हैं। आपको पहली डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी है, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यस, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं सीखी होगी। अगर किसी ने सीखी होगी तो मैं उस बच्चे को सैल्यूट करता हूँ, रियली उसको टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया होगा या बहुत अच्छी बुक मिल गई है। जनरली इतनी ही डेफिनेशन आती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब आप बताइए, क्या इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में इन तीन चीजों के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। पर्सन, प्लेस और थिंग, तीन ही चीजें होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और भी है ना, इसमें स्टेट भी आता है। स्टेट मीन पोजीशन से रिलेटेड है, यहाँ पर स्टेट आएगा, क्वालिटी आएगा। ठीक है, ये दो चीज और ऐड कर लीजिए। इसके अलावा भी और कुछ नेम्स होते हैं। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि नाउन जो होता है, नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले केवल हमने नाउन लिया, फिर उसके बाद प्रोनाउन लेंगे, है ना। तो अभी हमने नाउन शुरू कर दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच को इलेबरेट नहीं किया, आगे हम इलेबरेट कर देंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी। आप लोग उसमें डालते रहना, जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कहीं पर भी मिसिंग हो तो आप बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। रिसोर्स मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा एक एफर्ट ये है कि बच्चों को इंग्लिश विद स्माइल सिखा देना है। कोई भी भारतीय स्टूडेंट ये ना समझे, अपने आप को वीक ना समझे। मेरा पर्पज आपको बस एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर लाना है, ये मेरा पर्पज है। और आप इससे बाहर आएंगे अगर आप हमारा साथ देंगे, तो हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको अश्योरेंस नहीं, गारंटी भी लिख के दे सकता हूँ कि आपने अगर मुझे समय दिया तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अपने होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो अभी हम नाउन से शुरुआत की है हमने। तो नाउन का अगर आप शॉर्ट में डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे, स्लाइड चेंज करता हूं, फिर आता हूं। इसको आप देखो, जितने भी यूनिवर्स में जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है यूनिवर्स में या अपनी सराउंडिंग में, सबका कुछ न कुछ नाम है। तो सीधी सी डेफिनेशन हम यूज कर लें यहाँ पर, अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग एनीथिंग। ठीक है, अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। अब देखो, ये डेफिनेशन जो हमें दी गई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो सीधी सी बात शॉर्ट में समझ लो, एक ऐसा वर्ड जो किसी को नाम देता है या किसी का नाम रखा जाता है तो उसको नाउन कहेंगे। तो दूसरी भाषा में ये समझिए कि जो भी हमारी सराउंडिंग में है, जो भी हम बोलते हैं, वो नाउन ही है। एडजेक्टिव भी फर्स्ट रैंक में नाउन है, एडवर्ब भी नाउन है। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन फर्स्ट रैंक दे आर नाउन एज पर फंक्शन। जब कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम एडजेक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमें क्या समझना है, नाउन सीधी सी डेफिनेशन ये समझ लो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन का सिनोनिम ही नेम है, नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन का मतलब हो गया नेम। ठीक है, इतना समझ लो, नाउन का मतलब नेम। अब हमारी सराउंडिंग में आप देखिए, जैसे आपने कोई बॉल देखी, क्रिकेट बॉल देखी, बैट देखा, ये किसकी चीजों नाम हो गया, थिंग्स का। आपने पर्सन का देखा नाम, राम, श्याम, ये किसी लोगों के नाम हो गए। रेड फोर्ट, बिल्डिंग का नाम पता चल गया आपको, है ना। अब किसी की स्टेट ऑनेस्टी आपको पता चलेगी, ऑनेस्टी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो ये क्या हो गया, ये नेम ही तो है। किसी पर्सन का नेम है, हॉर्स हो गया, किसी एनिमल का नेम है। ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु प्लेस का नेम है। ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम नहीं है, हर चीज का नाम है। तो सारे नाउन्स हैं। ठीक है, अब हम नाउन के काइंड्स पे पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप प्लीज अपने लेक्चर लेते समय अपनी पेंसिल एक्टिवेट रखना, पेन एक्टिवेट रखना, और जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है उसको लिख लेना कि यहाँ तक हमने ये चीज समझ में नहीं आई। पहले डाउट क्रिएट करके मत बैठना, अगर पहले ही आप डाउट में फंस जाओगे तो फिर लेक्चर आपको आगे समझने नहीं देगा, वो डाउट में फंस के रह जाओगे। तो आपको पूरी चीजें समझनी, बाद में लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ये देखना कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, ये चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। गॉट इट? होप यू विल डू इट। अब हम चलते हैं नाउन के काइंड से। तो काइंड्स में सबको पता ही है पहले ऑलरेडी कि सबसे पहले हमारा नाउन क्या होता है। सबसे पहले आपको जहां मिलेगा प्रॉपर, है ना, ये प्रॉपर हो गया। सेकंड में आपका हो जाता है कॉमन, थोड़ा सा कहीं कहीं सीक्वेंस इनका अलग भी मिल जाता है, कहीं कोई कॉमन लिख लेता है, फिर प्रॉपर थोड़ा सा अपनी बुक वाला करने के लिए भी कर लेते हैं। बाकी लॉजिकल आपको ग्रामर बुक से प्रॉपर में यही मिलेगा। कलेक्टिव, देन मटेरियल, देन लास्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन क्या करता है, इट डिनोट्स वन पर्टिकुलर थिंग। जैसे लखनऊ से क्या पता चल गया, लखनऊ एक सिटी है, किस लोकेशन में है। अगर आप गूगल मैप खोलोगे ना, उस पर डालो, अपनी लोकेशन टाइप करो और सिटी डाल दो, तो क्या वो आपको रास्ता बताएगा? नहीं बताएगा, है ना। तो वो इट विल आस्क फ्रॉम प्लेसेस, नेम ऑफ प्लेसेस, वेयर डू यू विजिट, वांट टू विजिट। बट एक तो प्रॉपर नाउन का आपको सीधा याद रखना है पर्टिकुलर। यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा, हम आगे
करते हैं, प्रॉपर को लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन फर्स्ट काइंड हम डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रॉपर नाउन है इसमें हम क्या कहते हैं, वन पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स ये क्या डिनोट करेगा, इट डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्टिकुलर ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन होगा या थिंग होगा, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। पर्टिकुलर का मतलब जैसे आप अपनी कॉलोनी में रह रहे हो, आपके फादर कहते हैं चलो बेटा एक बॉय को बुला के ले आओ, आप किस बॉय को बुलाने जाओगे, और अगर बोल दिया बेटा सचिन को बुला के ले आओ, तो आप उसके घर जाके उसको बुला के लाओ, मीन्स जो पर्टिकुलराइज कर देता है, आपको स्पेसिफिकली के लिए उसके बता देता है। जैसे सचिन किसी अब जैसे कोई कह दे रोहित शर्मा की बैटिंग बहुत गजब की है, और आपसे कहे कल वो वाला बैट्समैन बहुत गजब का खेला, यू विल बिकम रेस्टलेस, कौन अच्छा खेला, अरे कल उस बैट्समैन ने सिक्सर मारे, अरे कौन था, नाम बताओ नाम बताओ। तो क्या आप बैट्समैन का नाम लेने के बाद उसको ढूंढ पाओगे, सर्च कर पाओगे, यूट्यूब पे बैटिंग देखना चाहो तो यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर नेम। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो पर्टिकुलर, ठीक है, हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सचिन हो गया, या कोई स्कूल का नेम हो गया, ये सब पर्टिकुलर होते हैं। कोई थिंग का पैसे, जैसे हमने दिल्ली की बात कर ही ली थी, यहाँ पर पहले ही कह दिया, आपका कोलकाता भी कह सकते हो, है ना, और लखनऊ भी कह सकते हो, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। और थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी सर्च करोगे ना, तो प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन तो गूगल आपको दे देगा, गूगल पे बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे थिंग्स में। इस तरीके से थोड़ा सा आप भी वर्कआउट करोगे तो काम हो जाएगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, इसको प्रॉपर नाउन लिखे क्या जाते हैं, सबसे में द राइटिंग ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल। मतलब ये प्रॉपर नाउन जहां भी लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जैसे ही आप लिखोगे माय फ्रेंड इज विराट, आपने लिखा, फुल स्टॉप लगाया और आपने सबमिट किया टीचर को, तो टीचर सबसे पहले सर्कल यहीं लगाएगा, नंबर काट देगा। आप कहोगे सर मैम ये इतना ही तो गलती की है, ये बड़ा होना चाहिए, हाँ बेटा ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन गलती तो हो गई ना। तो ये क्या होगा, कहीं भी लिखा जाएगा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन विल कमेंस विद अ कैपिटल लेटर, दिस थिंग टू बी लर्न। पीछे पॉइंट लिख दिया है, आपको नोट से मिल जाएंगे लिंक बॉक्स में, लिंक अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो चलते हैं, प्रॉपर नाउन हमने कंप्लीट किया। इसमें सबसे बड़ी पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और पर्टिकुलर पर्सन का इसमें नेम होता है। हम शुरू करते हैं, आप चलते हैं कॉमन नाउन पे। एक चीज और आप समझाएंगे आपको, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी हम कहते हैं, है ना। इस चीज को भी थोड़ा सा आप समझ लें, फिर हो सकता है आगे हम कहीं मिस कर जाएं। काउंटेबल और नॉट, और सेकेंड इज अनकाउंटेबल नॉट। इस तरीके से भी आपको डिवीजन मिलेंगे आपको। तो इन डिवीजन में क्या सोचना है आपको, कि जितने भी नाउन्स होते हैं, आप अपनी सराउंडिंग में चीजें देखेंगे तो या तो वो काउंटेबल होंगी या अनकाउंटेबल, मतलब उनका लेन देन या तो काउंटिंग में होता होगा या मेजरमेंट में। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट में होता होगा। जैसे आप किचन में ही घुस जाओ, तो किचन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्वांटिटी में आती है, जैसे मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स ले आओ, वन नाइफ ले आओ, है ना। और जब किचन का सामान लाना होता तो उसमें क्या लिखा जाता है, वन धनिया पाउडर, टू धनिया, टू हल्दी, क्या लिखा जाता है, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम टन
टर्मरिक, ठीक है, कोरिएंडर 500 mg या हाफ kg एक्सेट्रा। तो जहां जहां पर हम वजन में चीजें लिखते हैं, वे करते हैं, जैसे क्लॉथ परचेज करना तो वो मीटर में परचेज होता है, ऐसा नहीं कि मुझे एक क्लॉथ दे दो, नहीं, मीटर में, है ना। तो जहां पर गेजिंग स्केलिंग होती है, मेजरमेंट होता है, वो हो जाते हैं सारे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को पीसेस में नहीं बेचा जाता, 1 2 3 4 5 6, जैसे पेन आपका काउंटेबल हो गया। और शुगर आपको लाना है तो आप बोलो जाके दुकान, भैया मुझे एक शुगर दे दो, या तो कहो 1 पैक ऑफ शुगर या 1 kg शुगर। आ रहा है समझ में। तो काउंट, ये जो भी हम नाउन्स पढ़ेंगे वो दो ही फॉर्म में आएंगी, या तो वो काउंटेबल होंगी या वो अनकाउंटेबल होगी, है ना। तो दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि काउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल में भी बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन का प्लूरल भी होता है ना। अब जैसे प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होगा, अगर होगा तो उसका अलग सीन हो जाएगा कहीं पर भी, तो इसका प्लूरल नहीं होता है। और अनकाउंटेबल सिंगुलर में ही ट्रीट होते हैं, ठीक है। ये प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये सिंगुलर में ही, इट कैन नॉट हैव प्लूरल। ये हम एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो प्लूरल, ये लिख लिया काउंटेबल, प्लूरल, प्लूरल होता नहीं, इट कैन बी मेड, आपको ऐसे लिखना है, प्लूरल फॉर्म्स आर पॉसिबल और आर मेड, है ना, आर पॉसिबल, लेकिन इसमें सिंगुलर ही होता है, नो प्लूरल। अगर प्लूरल होगा भी तो उसका सेंस मीनिंग अलग होगा, जैसे वाटर है, वाटर्स भी होता है ना, तो वाटर्स का सेंस अलग हो जाता है। तो उस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम चलते हैं, इसके बाद पकड़ते हैं जो हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन समझ नहीं आ रही तो उन पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा बेसिक पर्पज जो है, लेके चल रहे हैं हम नाउन को। अभी हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया, हम ले रहे हैं कॉमन नाउन। सेपरेट विंडो हम बना देंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं अब कॉमन नाउन। प्रीवियस क्लिप पे हमने कॉमन नाउन पे ही छोड़ा था, तो हम शुरू कर रहे हैं अब इस पे कॉमन नाउन। और आज कोशिश करेंगे ये नाउन हम आज कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करने पे आए तो 5 मिनट में भी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो पर्पज इस सीरीज को शुरू करने का है वो अधूरा रह जाएगा। कॉमन नाउन, अब जो पहला नाउन था प्रॉपर, वो पर्टिकुलर था, पर्टिकुलराइज कर रहा था। इसमें नो वन से क्या करेगा, डिनोट्स, डिनोट्स मीन्स बताता है या प्रेजेंट करता है, डिनोट्स, डिनोट्स नो वन, डिनोट्स नो वन इन, डिनोट्स नो वन इन पर्टिकुलर, यू कैन से, है ना, नो वन इन पर्टिकुलर। अब नो वन का मतलब यहाँ पर्सन और थिंग दोनों को ले लेना, पर्सन और, नो वन मीन्स पर्सन और थिंग, ये कॉमन ही रहेगा, है ना, इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन में आप कह सकते हो, एग्जाम्पल अगर आपके पास आता है, जैसे बॉय बोला है, काऊ बोला है, चेयर बोला है, राइस बोला है, वुमन बोला है, कंट्री, कौन सा कंट्री है स्पेसिफाई नहीं कर रहा है ना, आपका राइस जैसे बोला है, राइस यहाँ तो कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन जब इसको स्पेसिफिकली हम डिवाइड करते हैं, ये मटेरियल उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। गोल्ड है, ये भी मटेरियल में पहुंच जाएगा, अपने मटेरियल पे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, कंट्री हो गया, अब इंडिया हो जाएगा प्रॉपर, कंट्री हो गया कॉमन, है ना। तो इसपे ये विशेषकर क्लासिफिकेशन कैटेगरी की जानकारी देते हैं।
जैसे एनिमल्स तो ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, है ना। ऐसे ही किसी पर्सन का तो मैन काइंड, मैन का हो गया ना, तो जितनी भी मानव जाति है उसको रेफर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक और काम करता है। एक तो इट रिफर्स टू द क्लास ऑफ द पर्सन, ठीक है, क्लास, क्लास ऑफ अ पर्सन, कॉमा प्लेस और थिंग। एक पॉइंट ये करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है, ये किसी भी चीज को या तो, हाँ, किसी भी इंडिविजुअल को एक जनरल उसमें प्रेजेंट करता है, ठीक है, इन जनरल में प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये और जब हम इलैबोरेटिव यूज करेंगे तब इन सारी चीजों पर जाएंगे। तो अभी तक बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम चल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कॉमन नाउन जो होता है ना, कॉमन इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, बट इज कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, एज मैन, बुक, कंट्री, है ना। तो मैन का जब नाम लेते हैं तो मैन डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर मैन। जैसे हमने सचिन का नाम लिया तो सचिन एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया, है ना। तो यहाँ पर एवरी मैन को ये रेफर करता है। जैसे रिवर का हम अगर रिवर लिख लें तो रिवर, अगर कोई बोले कि रिवर टेल मी, रिवर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, टेल मी द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो समबडी आस्क टेल मी द ओरिजिन ऑफ गंजेस और द गंगा रिवर, तो आप बता दोगे गंगा यहाँ से निकलती है ना। तो ये तो हो गया आपका कॉमन नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन भी कभी कभी कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, ही इज द न्यूटन, न्यूटन ऑफ हिज एज। अब देखो न्यूटन से पहले द आया, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले अगर द आ रहा है तो आप समझ लेना वो प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन नहीं कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है किसमें, कॉमन नाउन के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ जो द न्यूटन है, न्यूटन क्या है, यहाँ एस्ट्रोनॉमर। जब किसी को क्वालिटी को कनेक्ट करना होता है या समझाना होता है किस लेवल का पर्सन है, तो इसलिए हम इस सेंस में भी यूज कर देते हैं, ही इज द न्यूटन ऑफ द एज। इन सारे पॉइंट्स को नोट करते रहना, अगर आपको लगता है इनसे और आपको जानकारी चाहिए तो हम इस चीज को एलेबरेट करते रहेंगे। क्यों नहीं, तो 2-4 दिन इसी टॉपिक को लेकर के हम चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें नाउन्स का रिकॉग्निशन करना है। अब हम पहुंचते हैं, कॉमन नाउन हमने कर लिया, हम कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। थर्ड नंबर आ रहा है। कलेक्टिव में अगर आप देख रहे हैं तो बताओ, कलेक्ट से मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को हम कलेक्ट करके रखते हैं तो वो कलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअली नाउन्स में न डील करके जब हम ग्रुप्स में नाउन को डील करते हैं, है ना, हिंदी में इनको कहते हैं समूह, जिसके बारे में हमें ग्रुप्स के बारे में पता चलेगा। समूहवाचक, समूह को रेफर करने वाला जितने भी नेम्स हैं, तो रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन। इसमें क्या है, आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ, सॉरी ग्रुप और, इट इज ग्रुप और कलेक्शन। अब बताओ आपकी सराउंडिंग में कितने ग्रुप होते हैं। स्टूडेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कभी ट्रूप भी कहते हैं, कभी आर्मी भी कहते हैं,
है ना। ऐसे ग्रुप ऑफ मैजिशियन उनको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहेंगे। तो आप देखोगे कई सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनको अलग अलग से नाम दिए जाते हैं, है ना। तो हमारी सोसाइटी में होते हैं तो इसलिए हमें पता तो होना चाहिए कि ये नाम किसका है कैसे। अगर नाम का नहीं पता चल पाएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा भाई आर्मी का मतलब क्या है, फ्लॉक का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं, कलेक्टिव नाउन से। अब ग्रुप ऑफ कलेक्शन, इसमें एक पॉइंट और अगर आप करेंगे, ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर, ये पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करेगा आपको। सिमिलर इंडिविजुअल्स, ऐसा नहीं होगा सोल्जर के साथ में जनरल पब्लिक वहां ग्रुप में रहे, सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे, ऐसा नहीं ग्रुप अलग अलग होगा। आलू टमाटर मिर्ची एक में नहीं होंगे, अलग अलग होगा। स्टूडेंट के क्लास में स्टूडेंट ही होंगे, है ना। और म्यूजिशियन का ग्रुप होगा तो उनके बैंड बोलते हैं वो अलग ही होंगे। तो ये सब इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके सराउंडिंग में, जैसे बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं तो उनको क्राउड बोलते हैं, है ना। और क्रिकेट टीम में 11 या 16 प्लेयर होते हैं तो उसको टीम बोला जाता है। क्रिकेट टीम तो समझ में आ जाता है, टीम में 16 प्लेयर होते हैं या 11 प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन फुटबॉल टीम होगी, तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि किस रेंज की बात हो रही है। तो हो गया कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन के फॉर्म में यूज कर होता है, इसका भी यूज थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ कलेक्शन, तो अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे आप टीम कह सकते हो, है ना। टीम है, क्लास है, जूरी है। जूरी किसकी होती है बताओ, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं जूरी। कमिटी हो गया, है ना। अब ऐसे ही आप फ्लॉक यूज करते हो, स्टॉर्म हो गया। कलेक्टिव नाउन 5 तक खूब याद कराई जाती हैं बच्चों को। बैच हो गया, है ना। असेंबली हो गया, फैमिली भी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, फैमिली में इंडिविजुअल का ग्रुप होता है। ऐसा नहीं कि दो चार इधर उधर के लोग भी रहने लगे आकर के। तो इस तरीके से आप देखोगे वन पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल्स का ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड ऐड होता है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में जो पॉइंट याद करने वाला है, इसको कॉमन नाउन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो हम कॉमन नाउन के लिए आगे इसको रखते हैं। ठीक है, हम इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें पॉइंट आता है नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड। जो कलेक्टिव नाउन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें टेस्ट होती हैं, ये आती है, इसमें ऐड हो जाता है नाउन। इसको हम लिख देते हैं, रेड पेन से रहने दें, आपको याद रहेगा। चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी कि हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया हुआ है। ये कलर ये करते हैं, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड। और नाउन्स में ये फॉर्म पूछी जाती है कंपटीशन लेवल पे, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि जब कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ है, वन अनडिवाइडेड होल। एक बात समझना, हम थोड़ा सा बैक में यहाँ लेते, ये कलेक्टिव नाउन का मतलब एक चीज और लिखा है, अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड, व्हाट इज अनडिवाइडेड होल। मतलब अगर कोई ग्रुप डिवीजन में नहीं है, वो बिना डिवीजन के बात कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे वन अनडिवाइडेड होल। ठीक है, यहाँ पर अनडिवाइडेड लिखा हुआ है, ये यू है। ठीक है,
अनडिवाइडेड होल, और 1 कर लो यहाँ पर, तो 1 डिवाइडेड मीन्स एक ग्रुप जो डिवाइडेड नहीं है तभी तक वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, है ना। और जैसे ही वो डिवाइड में काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड में पहुंच जाएगा। मतलब तब वो ग्रुप की बात नहीं करेगा। मल्टीट्यूड, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब नाउ इट इज टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट ग्रुप। एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जैसे अ जूरी, अ जूरी स्मॉल लेटर से लिखा जाना चाहिए, है ना, ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है रनिंग में। अ जूरी स्पेलिंग, a jury consists of 10%। अब 10% लिख लिया हमने, ठीक है, और 10 भी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए 10%, तो हम डिजिट का यूज नहीं करते हैं लैंग्वेज में। ये जूरी है। अब यहाँ पर जूरी कंसिस्ट ऑफ 10% का मतलब क्या हुआ, 10 लोग इस ग्रुप में हैं। अब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में अगर हम जाएंगे तो इसी एग्जाम्पल को हम लिखते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लिखते हैं जूरी, ठीक है। यहाँ से द जूरी वर डिवाइडेड, डिवाइडेड। अब देखो यहाँ पर डिवाइडेड का मतलब क्या हो गया, समझ लो जैसे ही डिवाइड लगेगा तो ये कलेक्टिव नाउन तो रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, मीन्स नाउन विच इज नॉट वर्किंग एज होल इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तब ये नहीं लगेगा। अब यहाँ आ जाओ 1 मिनट के लिए, वन अनडिवाइडेड होल, ये यहाँ देखिए क्या लिखा है, वन अनडिवाइडेड होल, तो पहला वाला जो है ये अनडिवाइडेड है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये फॉर्म जो लगी हुई है कंसिस्ट, ये सिंगुलर है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको जूरी को सिंगुलर प्लूरल समझना नहीं आएगा तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। सब कहते हैं नाउन को क्या, नाउन तो सब पढ़ा हुआ होता है, सारा गेम नाउन का होता है भाई, है ना। तो जूरी यहाँ पर कंसिस्ट आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे कलेक्टिव नाउन जब टेकन एज होल होगा, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ ये, इसका मतलब है सिंगुलर में ट्रीट होगा, और जैसे ये नाउन और मल्टीट्यूड में कन्वर्ट होगा ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यूरी के साथ हमने वर लगाया हुआ है, कभी सिंगुलर है कभी प्लूरल है, यही गेम है। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगी, घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है, चलते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह सीधा हार हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, है ना। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते जाना है, हंसते भी रहना है, हंसते हंसाना है। चलो आगे अब पढ़ते हैं हम। कलेक्टिव नाउन हमने कर लिया। अब उसके बाद कौन सा नाउन बचता है, अब हमारे पास बचता है कलेक्टिव नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मटेरियल नाउन, ज्यादा समय अब नहीं लगेगा, बिल्कुल बैठे रहिए। अब हम पिकअप कर रहे हैं मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन से, जैसे मटेरियल नाउन पे समझ पहुंचते हो तो मैटर और सब्सटेंस। मटेरियल का मतलब क्या है, एक हम आप लिख सकते हो मैटर और सब्सटेंस। अब एक चीज बताओ भैया, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैटर ना लगता हो। अभी किचन में कुछ बनाना हो तो बिना मैटर के बन जाएगा, बताओ।
आपको एग्जाम में कुछ लिखने के लिए आता है तो मैटर तो चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? बताओ। लोग कहते हैं भाई कुछ मैटर है, सिटिंग करने वाला इशारा से पूछता है कुछ मैटर है, तो बता देता, समझाते थे इशारे से ही। तो बिना मैटर के कुछ काम चलता है? बताओ। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, साइंस वाले टीचर ने दिया, मैथमेटिक्स वाले टीचर ने दिया, तो बिना मैटर के बन जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, अपनी सराउंडिंग में देखिएगा, क्या बिना मैटर के कुछ बना हुआ है? मैटर ऑफ सब्सटेंस, चाहे रोड हो, चाहे आप जिस घर में रह रहे हों, चाहे आपने जो शर्ट पहन रखी हो, जो ड्रेस पहन रखी हो, चाहे बैग हो, सब में मैटर ऑफ सब्सटेंस है या नहीं? बताओ। तो ऐसे नाउन, मटेरियल का मतलब क्या हुआ? ऐसे नेम, नाउन का मतलब नेम से, ऐसे नेम जो हमें मटेरियल के बारे में या मटेरियल का रिकॉग्निशन कराते हैं, या मटेरियल के, जिसमें हमें मटेरियल का रिकॉग्निशन होता है, उनकी पहचान होती है, हम समझ जाते हैं। जैसे किसी ने कहा थोड़ी सॉइल लेकर आओ, मिट्टी लाओ, आप क्ले उठाते हो, क्ले मॉडल्स बनाते हो, है ना? बनाते नहीं? बता। फिर सिल्वर की लोग चीजें खरीदते हैं, गोल्ड की चीजें खरीदते हैं, डायमंड, ये सारी चीजें क्या है? मटेरियल तो है। तो अब आप देखिए नाउन से क्या सीख रहे हो? आप ये सीख रहे हो कि सबसे पहले हमने सीखा वर्ड इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सॉरी। अब दुनिया में जितने नाम हैं तो उनकी कैटेगरी भी तो होगी, कौन सी कैटेगरी किसमें है, तो उस कैटेगरी को भी आप इसमें सीखते हैं कि कौन सी किस कैटेगरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर चल रहे हैं हम मटेरियल नाउन पे। तो मटेरियल नाउन में हम शॉर्ट फॉर्म में ही आपको समझा देते हैं, डिनोट्स। अब मैटर और सब्सटेंस आप समझ लो, यहाँ पर डिनोट्स हम लिख देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, जो डेफिनेशंस आप चाहें आप नोट कर लें, लेकिन यहाँ पर केवल आपको समझना डिनोट्स, मैटर और सब्सटेंस, है ना? और डिनोट्स द यहाँ पर लिख लो तो ठीक ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। डिनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस और ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ये चीज, और अगर ऑफ विच थिंग्स आर मेड, है ना, जिससे चीजें बनती है हम वो। तो ये चीज आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, सॉरी मटेरियल नाउन के, तो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स आप लेके चल सकते हैं। एज मैनी एज यू विश, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, है ना? ये आपके एग्जाम्पल चलते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, सेम वर्ड मटेरियल नाउन भी हो जाता है, कॉमन नाउन में भी हो जाता है, तो हम उसको यूज करेंगे थोड़ा सा आगे चल करके। तो हम बात कर रहे थे इनके एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स हमने तो दूसरे मटेरियल नाउन में आप लिख सकते हो, ले सकते हो, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और कुछ इनके स्पेसिफिक यूसेज भी होते हैं। उन स्पेसिफिक यूसेज में अगर हम जाएंगे थोड़ा सा, कॉमन और मटेरियल नाउन को चलो बता ही देते हैं, कॉमन और मटेरियल नाउन में कैसे हो जाता है। जैसे शीप होता है ना, शीप होगा, कॉमन नाउन होगा, है ना? और शीप का फ्लेश जो होता है वो मटेरियल नाउन में हो जाता है। एज पर ग्रामर आपको बता रहे हैं, ठीक है? जो ग्रामर में जो चीजें आती हैं, जिस तरीके से वो टेस्ट कर देते हैं, तो उस तरीके से आप बता रहे हैं हम आपको। और जैसे फिश लिव इन वाटर के यही एग्जांपल्स आपको मिलेंगे अच्छी अच्छी ग्रामर बुक में, यहीं से टेस्ट भी करते हैं वो। जैसे फिश है, एग्जांपल फिश लिव इन वाटर, है ना? तो यहाँ पर जो फिश है ये क्या है बताओ? फिश इन लिव इन वाटर। तो फर्स्ट जो हमने फिश लिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। फिश इज गुड फॉर फूड। अब भाई जिसके लिए होती होगी ये सेंटेंस आया है, हमने ग्रामर में टेस्ट करके इसलिए आपको उठा के दे दिया, समझा दिया।
अब मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये फूड के लिए गुड है या बैड है, आई हैव नो एनी आइडिया, बट आई एम टेस्टिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द यूसेज। तो पहले में जो फिश आ रहा है, ये कौन सा नाउन है आपको आइडिया? फिश लिव इन वाटर, और देखो सेकंड में इज लगा हुआ है। अब फिश अगर सिंगुलर होता तो यहाँ लिप्स लगता है। अब फिश का सिंगुलर क्या होगा, शिप का सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, जब हम इनके नाउन नंबर पे काम करेंगे तब समझाएंगे भी। तो अभी केवल आपको यहाँ पे यूसेज समझना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो इंडिविजुअल फिश यहाँ पर यूज हो रहा है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पर जो फिश है सेकंड में यूज हो रहा है, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये मैटर की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। मैटर ऑफ दिस द बॉडीज ऑफ फिश आर मेड, तो जो जो मैटर बॉडी बन, मतलब जो मैटर यूज होता है फिश की बॉडी में और जिसका यूज किया जाता है ना, तो उसके लिए। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मटेरियल नाउन भी कभी कॉमन नाउन हो जाता है और कभी यूज पर ये मटेरियल नाउन भी होता है। एक कॉमन चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी नाउन है जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ये सबसे पहले नाउन ही है एज पर यूसेज, ठीक है। अगर यूज इसका ऐसे कॉमन नाउन हो रहा है तो कॉमन हो जाएगा, अगर यूज इसका मटेरियल नाउन में हो रहा है तो मटेरियल में हो जाएगा। ऐसे ही आगे बात करेंगे, कुछ नाउन जैसे नाउन के रूप में यूज होते हैं, कुछ वर्ब्स के भी यूज होते हैं, जैसे गिव मी सम वाटर, वाटर यहाँ पे नाउन हो गया, प्लीज वाटर द प्लांट्स, नाउ वाटर वर्ब हो गया, है ना। तो वर्ब, वर्ड की कोई अपनी ओन आइडेंटिटी नहीं होती है जब तक उसका सेंटेंस में यूज नहीं किया जाए। जब तक उसका सेंटेंस में यूज नहीं किया जाए, उसको मीनिंग को समझा ना जाए, तब तक उसको हम ये नहीं कह सकते कि किस प्रकार का वर्ड है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब एडवर्ब है ना, उसके फंक्शन। और कुछ कुछ केसेस में कह भी सकते हैं। तो हम मूव करते हैं, यहाँ के बाद मूव करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसको हम लास्ट में आज रखेंगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास, अब हम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जॉन मिल्टन ने, इट इज बेटर टू रेन इन इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। मीन्स रेफरेंस ये है कि हमें अपने आप को मास्टर बनाना चाहिए, भले हमारे पास हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। वो कहता है कि नर का राजा होने से, नर का राजा होना अच्छा है, स्वर्ग में सर्विस करने से, मतलब ही हाईलाइट्स वी शुड बी मास्टर। तो ये छोटी छोटी चीजें, जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप सबको ग्रामर समझाने का, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा जहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। क्योंकि जब हमारे पास, आप लोग सोचते होंगे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है या जो भी समस्याएं आपको होती होंगी, लेकिन बहुत सारे मैटर को छोटे में समेट के रखना, समझाना भी थोड़ा सा एक स्किल का काम होता है। और आज पता है आपको कि कुछ न कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच को ही बहुत डिटेल्ड में ही आप समझो, ग्रामर बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल में पार्ट ऑफ स्पीच को ही डिस्कस किया जाता है। तो नाउन काफ़ी लंबा चैप्टर होता है। अभी तो हम काइंड्स पे काम कर रहे हैं, फिर इनके जेंडर पे बात करेंगे, फिर इनके और यूसेज पे बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा कलर हम आपको चेंज कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा नोट्स में आराम मिलेगा। अब हम इसके बात करते हैं, ये क्या डिनोट्स करता है। मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा सा ही शॉर्ट में लिखने, ये क्या डिनोट्स करेगा आप बताओ? क्वालिटी। ये क्या डिनोट करेगा? पहले क्वालिटी, क्वालिटी कॉमा स्टेट, है ना, और एक्शन, और एक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है। और कह सकते जो भी क्वालिटी की बात हो रही है ना, एक्शन, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी क्वालिटी की बात। अब देखो, अब डेफिनेशन को याद करो, उसमें डेफिनेशन में क्या आता है, नाउन की डेफिनेशन में क्या सिखा था? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्शन की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे। तो ये चीजें डेफिनेशन में रह जाती हैं। तो ये कैसे, जब हमारी डेफिनेशन ही कंप्लीट हम सीख नहीं पाते हैं तो हम कैसे
उसको डिफाइन कर पाएंगे। पर्टिकुलर तो डेफिनेशन अपने आप में ऐसी कोई नहीं है जो कंप्लीट करे, तो धीरे धीरे। अब हम इसमें क्वालिटी में क्या क्या जानते हो आप, क्वालिटी में बात कर रहे हैं। क्वालिटी में क्या क्या आती है भाई? पर्सन की क्वालिटी जब आप करते हैं, क्या यार कितना ईमानदार आदमी है, कितना चालाक है, कितना होशियार है, बात करते हो ना। तो जैसे क्लेवरनेस की बात कर सकते हो आप, यहाँ क्लेवरनेस आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी ना, हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, कलर भी हो सकता है, कलर भी क्वालिटी है, रेड कलर इस तरीके से। अब यूसेज पे मिलेगा आपको। तो स्टेट आता है, स्टेट में क्या आएगा आपका? स्टेट मीन्स यहाँ हरियाणा, यूपी, राजस्थान नहीं है। स्टेट मीन्स यहाँ पर कंडीशन है ना। स्टेट में जैसे पॉवर्टी हो गया आपका, पॉवर्टी, एंड देन प्लेजर, देन यूथ, है ना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एक्शन। अब एक्शन को भी लिया तो एक्शन को हम कैसे कर सकते हैं? जैसे लाफ्टर हो गया, लाफ्टर हो गया, है ना। एंड चॉइस हो गया, चॉइस भी कर सकते हो आप, चॉइस भी आता है, और रिवेंज भी इसमें आता है, एक्सेट्रा। अब इसमें एक जो ग्रेट डिफरेंस आप समझ सकते हो, अभी तक जो 4 काइंड्स ऑफ नाउन हमने डिस्कस किए थे पहले, ठीक है ना, बिफोर इट, है ना, बिफोर इट जो 4 नाउन थे, 4 काइंड्स ऑफ नाउन थे, 4 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स, उनमें क्या था? दे ऑल रिलेट, ठीक है, रिलेट, रिलेट टू, किसको रिलेट करते हैं आप बताओ किससे रिलेट? ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस, है ना। जितने भी हमने पहले ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस, वो डिनोट करते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस से हम उनको पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, सेंस मीन्स, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस का मतलब है पहले जिनकी भी बात हुई है उनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड को हम टच कर सकते हैं, सचिन को हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, या उनको हम देख भी सकते हैं, है ना। और क्या होता है, हियर भी कर सकते हैं, ठीक है, स्मेल भी कर सकते हैं। जैसे कोई फ्लावर है तो उसकी स्मेल भी हो सकती है, फ्रेग्रेंस की स्मेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इनको हम सेंसेस के थ्रू समझ सकते हैं, वी कैन, ठीक है, परसीव देम थ्रू द सेंसेस, कैन बी रिकॉग्नाइज, पहचाने जा सकते हैं, ठीक है ना, पहचाने, सॉरी, हम इनको अपने सेंसेस से पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं इनको किसके? सेंसेस के थ्रू, थ्रू द, थ्रू आवर सेंसेस, थ्रू आवर सेंसेस। आप देख लो, कलेक्टिव नाउन में हम चूड़ी का है तो वहां जजेस को हम देख सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये टच और सीन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी टच, टच और सीन, न तो हम इसको देख सकते हैं, न तो हम इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप नाउ, एक तो
इसी इसी में कैटेगरी ये लोग कर देते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो कहते हैं ना कंक्रीट ऑब्जेक्ट बताओ, एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट ऑब्जेक्ट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट का मतलब यही आप कह सकते हो कि जो नाउन हम अपने सेंसेस के थ्रू पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो होते हैं कंक्रीट। बाकी जिनको अब एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? अब देखो ऐसे समझ नहीं आती ये चीजें। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ मतलब उसी में से निकाला गया। ड्रॉन ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड इन थॉट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना? गॉट इट? जैसे हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस। अब हार्डनेस किन किन नाउन में होती है बताओ? स्टोन में होगी, ब्रिक में होगी, आयरन में होगी। तो हार्डनेस तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और इसका मटेरियल नाउन क्या होगा? ब्रिक भी हो सकता है। ब्रिक मटेरियल नाउन होगा, स्टोन मटेरियल नाउन होगा, है ना? और इनकी एक क्वालिटी क्या है? ब्रिक की क्वालिटी क्या है? ये हार्ड होते हैं, इसी से मकान बनाया जाता है। तो नॉर्मल चीजें होंगी तो वो काम नहीं करेंगी, ठीक है? तो ये क्वालिटीज जो होती हैं, है ना, स्टेट जो होता है या एक्शन जो होता है, लाफ्टर हो गया, मूवमेंट हो गया, फ्लाइट हो गया, चॉइस, रिवेंज एक्सेट्रा, ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब यहाँ पर एक नोट आपको हम देते हैं, ये नोट कर लिए, इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं। और जो डाउट्स रहते हैं आपके वो हमें आप, डाउट्स रहेंगे रहेंगे तो कुछ चीजें जरूर छूटी होंगी, जो चीजें छूटी होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, हम उन डाउट का सेशन हम ले लेंगे। जरूरी होगा तो हम कभी लाइव सेशन भी आपके लिए ले लेंगे, आप नो वरीज। तो जो नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस होती हैं, ये बिल्कुल याद करो, यही चीज टेस्ट होती है। नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस ये पूछी ही जाती है ना? यही से टेस्ट साइंसेस। नेम ऑफ सब्जेक्ट सब कह सकते हो, जैसे आपकी फिलोसफी होगी, फिलोसफी हो गई, आपका म्यूजिक हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई। ये क्या है? ये सब नेम हो, ठीक है ना? ये आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब जैसे मैथमेटिक्स आ गया, तो मैथमेटिक्स क्या हो गया? उसमें एस लास्ट में ऐड हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या कंफ्यूज हो जाता है? अरे इसमें यस है तो ये प्लूरल होगा। नहीं बच्चे, नहीं नहीं बाबा, नहीं, एस ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्या ये सब्जेक्ट का नाम तो नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये सारी चीजें भी आपको नाउन में ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगली बार हम बात करेंगे फॉर्मेशन पे, है ना? और जेंडर्स भी रिक्वायर्ड होंगे तो उस पर बात करेंगे हम। तो नंबर्स ऑफ नाउन पे बिगिन करेंगे। अभी हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। और व्हाट्सएप का एक ग्रुप आपके लिए बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे। नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में वहीं अवेलेबल होंगे। कोशिश करूंगा और ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना? और किसी के कंपटीशन में तैयारी चल रही हो, कहीं पर भी किसी भी लेवल का, कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक सपोर्ट करने के लिए कंटेंट है और हम हेल्प करेंगे। जस्ट ड्रॉप क्वेरी। अभी तो फिलहाल हम सीरीज ऐसे ही लेके चल रहे हैं, ग्रामर की सीरीज रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद लिटरेचर पे आएंगे। तो हम बीच में एग्जाम टाइम है अभी ये, तो एग्जाम टाइम में किसी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम सेपरेट विंडो भी डाल देंगे, लाइव सेशंस भी ले लेंगे। आई एम हियर टू हेल्प एवरीबॉडी टू लर्न इंग्लिश विद ए स्माइल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।